हर तरह की मुसीबत परेशानी को पीछे छोड़ के बांग्लादेश की 16 करोड़ आबादियों का सपने की पद्मा पुल यानी पद्मा सेतु अब उद्घाटन की इंतजार में है। अब तक पुल की पूरी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है और 25 जून 2022 को पद्मा सेतु लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, JM.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्मा पुल के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 दिसंबर 2014 को बांग्लादेश की जनता के सपनों का पद्मा सेतु का निर्माण काम शुरू किया था। इस लंबी सफर में मजदूर और इंजीनियर को हजारों चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ा। आइए हम जानते हैं इस ब्रिज से जुड़े हुए कुछ खास बात। पद्मा ब्रिज के पूरा नाम है पद्मा बहुमुखी सेतु। इस ब्रिज को बनाने के लिए 918 एकड़ जमीन लिया गया है। इस ब्रिज को निर्माण किया है चाइना मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने। और इस ब्रिज का डिजाइन किया है अमेरिका के मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग फर्म एकम ने। पद्मा ब्रिज का कुल लंबाई है 6.15 किलोमीटर। और इस ब्रिज से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर रिक्टर स्केल में 9 मात्रा की भूकंप भी आए तो इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ब्रिज का वायडक्ट है 3.18 किलोमीटर और पिलर का कुल संख्या है 81। और इस ब्रिज से कुल स्पेन का संख्या है 41, जो कि एक ही स्पेन का लंबाई है 150 मीटर और एक ही स्पेन का वजन है 3200 टन का। वाटर लेवल से इस अत्याधुनिक ब्रिज का ऊंचाई है कुल 60 फीट और पाइलिंग का गहराई है कुल 380 फीट। पद्मा ब्रिज को 2 हिस्सों में बनाया गया है, जो कि ऊपर का हिस्सा में 4 लेन का सड़क है और नीचे का रेलगाड़ी चलने के लिए बनाया गया है। पद्मा ब्रिज का कनेक्टिंग रोड है जाजीरा और मावा, जो कि कनेक्टिंग रोड की दूरी है सिर्फ 14 किलोमीटर। बांग्लादेश के दक्षिणांचल के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है पद्मा ब्रिज ने। बांग्लादेश आज़ादी के बाद जितना भी मेगा प्रोजेक्ट हुआ है सबसे बेहतरीन है पद्मा ब्रिज, जो कि दक्षिणांचल के लोगों का जिंदगी पर बेहतरीन प्रभाव जोड़ेंगे। इसी देश की इकोनॉमी में बहुत जल्दी ही 2% GDP ऐड करने वाला है। और दक्षिणांचल के लोगों को एक दिन का यात्रा सफर केवल 3 घंटे में होने वाला है। देश की राजधानी ढाका के साथ देश की दक्षिणांचल और पश्चिमांचल को अलग करके रखा है पद्मा नदी ने। बिछड़े हुए दक्षिणांचल और पश्चिमांचल को लोगों का कितना समय बर्बाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वही उनको पता है। ढाका से खुलना का दूरी है 170 किलोमीटर और जयपुर का दूरी है 160 किलोमीटर। मावा से नाव या बोट से खुलना और जयपुर पहुंचने में समय लगता है करीब 13 घंटा। पद्मा ब्रिज हो जाने के बाद इस रास्ते में वक्त लगेगा सिर्फ 3 घंटा 20 मिनट से लेकर 3 घंटा 40 मिनट तक। वैसे ही बरिशाल, पटुआखाली, बरगुना और उस तरफ के सभी जिले का ट्रेवल टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। अभी तक बांग्लादेश की दक्षिणांचल का कोई तरक्की नहीं हुआ है, फिर भी पद्मा ब्रिज बनते ही दक्षिणांचल का तरक्की आशा की जा सकती है। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है पद्मा ब्रिज का जाजीरा प्रांत, जहां 2007-8 में 1% जमीन का दाम था 7 से लेकर 8,000 टका और आज वही जगह वही जमीन का 1% का दाम लाखों के ऊपर है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पर्यटन भीड़ करता है कक्सबाजार, चट्टग्राम और सिलेट में। अगर हम कक्सबाजार की बात करें तो अभी भी ढाका से कक्सबाजार पहुंचने में समय लगता है 10 से 12 घंटा और इसे भी कम दूरी होने के नाते सड़क या फिर जलपथ से कुआकाटा में पहुंचने के लिए उतना ही वक्त लगता है। बट पद्मा ब्रिज होने के बाद समुद्रीकरण कुआकाटा पहुंचने में वक्त लगेगा सिर्फ 6 घंटा। यही से दक्षिणांचल में पर्यटन का भीड़ बढ़ेगा, बैचलर को प्लेसमेंट मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिणांचल का इकोनॉमी डेवलप होगा। उम्मीद है कि इस ब्रिज को बनते ही ब्रिज के दोनों पार की करीब 2 करोड़ लोगों का प्लेसमेंट व्यवस्था होगी। करीब 100 साल से चलता हुआ 9 सिंडिकेट बंद हो जाएगा और 50% टैक्स से चला फेरी सर्विस भी बंद हो जाएगा। इस ब्रिज से जितना टोल टैक्स मिलेगा उसका 100% ही सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। कुल $4 बिलियन के आसपास सरकार के खाते में जमा होगा। अब बात करें सरकार का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कब वसूल होगा, कितने साल में होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की और एक ब्रिज जो यमुना के ऊपर बना है। यमुना ब्रिज की बात करें तो जब 1998 में यमुना ब्रिज बना था तब यमुना ब्रिज का बनाने के लिए कुल खर्चा पड़ा था सरकार का 3,745 करोड़ 60 लाख टका।
और उस समय सरकार का परिकल्पना था कि 25 साल के अंदर पूरा पैसा वसूल करना। अच्छी बात यह है कि 2018 में ही 5,037 करोड़ 60 लाख के ऊपर पैसा वसूल हो गया था। इन्वेस्टमेंट की गया पैसा अगर इतना जल्दी वसूल हो जाए तो इसका मेन रीजन होता है कि देश का तरक्की का नमूना। और पद्मा ब्रिज को लेकर भी उससे भी ज़्यादा उम्मीद है सरकार को। पद्मा ब्रिज बनाने के लिए कुल खर्चा हुआ है 30,190 करोड़ टाका। सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स के अलावा इस बड़े रकम का इन्वेस्टमेंट को वसूल करना दूसरा कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। और इस बड़े रकम का खर्चा वसूल करने के लिए 35 साल का टारगेट लिया है सरकार ने। अब अगर सब कुछ सही से चला तो उससे भी पहले पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आखिर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।